महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं। रात का समय था। हजारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर में ऐसा कुछ हुआ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक डेथ ट्रैप बन गया। हे एवरीवन, मेरा नाम सोनिया है और आज हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बारे में। भारत में स्टैम्पीड के केसेस बहुत नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं, पर इस बार जो इंसिडेंट हुआ है ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस पर है। क्योंकि जब किसी भी कंट्री की कैपिटल में ये होता है ना, तो एक्चुअली में सवाल पूछने बनते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए उसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होती है, और अगर वहाँ पर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो ये एक मेजर इशू की कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ी बात है कि ये भगदड़ किसी गांव में नहीं हुई है देश के, ये भगदड़ भारत की राजधानी में हुई है। एक आदमी गिर गया, लोग लगातार डर के मारे उसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज पहली बार हमने किसी भगदड़ को देखा है या फिर गवर्नमेंट के सामने ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है। 2003 में नासिक में 10 से 12 लोग इसी भगदड़ में मर गए थे। 2010 में हरिद्वार में लगभग 10 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 43 लोग वहाँ पर मर गए थे इसी स्टैम्पीड में। हर बार इस मिसमैनेजमेंट को कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी और उनको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। तो न्यूज़ में जो बातें आ रही हैं और रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके बेसिस पर ये देखने को मिला है कि 15 फरवरी रात का समय था। हज़ारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज से जाने वाली ट्रेन का वेट कर रहे थे। 6 बजे से 8 बजे के बीच में काफ़ी सारी टिकट सोल्ड करी जाती हैं। 7,000 के आसपास टिकट्स बुक होती हैं, पर उस दिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर जनरल क्लास सीट्स में 2600 टिकट्स एक्स्ट्रा बेची जाती हैं। पर जब इतने लोग आने वाले थे आपकी एक्स्ट्रा टिकट्स बेचने की वजह से, तो मैनेजमेंट को क्राउड कंट्रोल को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की बात करें तो वहाँ पर मगध एक्सप्रेस जो कि लेट आई थी और प्लेटफॉर्म पर ही रुक गई थी। इसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी जो कि अब डिलेड थी। अब 2600 टिकट्स एक्स्ट्रा सोल्ड हुई थी, तो क्राउड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 9:50 पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है इसी के लिए कि प्रयागराज जाने वाली एक स्पेशल अनरिजर्व ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से डिपार्ट हो। किसी ने भी अगर प्रयागराज की टिकट ली हुई है तो वो उस ट्रेन में चढ़ सकता है। तो ये बेसिकली एक स्पेशल ट्रेन थी प्रयागराज जाने वाली। अब इस अनाउंसमेंट की वजह से एक कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल दोनों एक ही वर्ड से शुरू हो रहे थे। अब होता गया है कि लोग प्लेटफॉर्म 14 से प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागने लगते हैं। पर रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि वो अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म 16 के लिए नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म 12 के लिए थी, पर लोगों ने 12 को 16 सुना। बड़ी हैरानी की बात है ये कि इतने सारे लोगों ने 12 को 16 कैसे सुन लिया। रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से ये बार बार स्टेटमेंट्स आ रही है ऐसी, और फिर वो अपनी बार बार स्टेटमेंट्स को चेंज भी कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पर कई लोग मगध और प्रयागराज एक्सप्रेस की तरफ चढ़ रहे थे और उसी रास्ते प्रयागराज स्पेशल के लिए कई लोग एग्जिट लेने लगे। अब प्लेटफॉर्म्स के बीच में बहुत सारा स्पेस ना होने की वजह से लोग फुटओवर ब्रिज पर फंस गए। अब एग्जिट और एंट्री सिस्टम को कंट्रोल करने की कोई जगह नहीं है। इसी जगह पर भगदड़ होती है और 18 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये क्राउड मैनेज करना या स्टैम्पेड को रोकना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को और रेलवे अथॉरिटीज़ को अपना रोल समझना पड़ेगा। अगर वो इस मुद्दे पर ध्यान देते ना तो ये चीज़ें आज तक रोकी जा सकती थी। मतलब आप सोच सकते हो कि ये पूरे महाकुंभ में ये दूसरा ऐसा इवेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कुछ PILs भी डाली गई हैं ताकि कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बने, क्योंकि अब एक्चुअली में ये चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है, और ये बात आप इंडिया के किसी भी पार्ट से आते हो सब पर लागू होती है। कहीं ना कहीं लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है, और दुनिया की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मोस्टली उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो सिविक सेंस एक्चुअली में जानती है, वो सीख चुकी है इस चीज़ को बहुत अच्छे से। पर इंडिया में क्या होता है, आप स्कूल्स की भी बात करोगे ना, तो जब हम स्कूल में थे ना, जब तक टीचर्स हमें देख रहे हैं तब तक हम एक क्यू में हैं, तब तक हम एक लाइन में लगे हुए हैं। जैसे टीचर का ध्यान कहीं और गया, हम सबकी अपनी एक अलग लाइन होती है। तो ये चीज़ें हमें स्कूल लेवल से ही सिखाने की ज़रूरत है देश में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ये भगदड़ हुई, इसके लिए ऑलरेडी कमिटीज़ बैठ रही हैं, वो जांच करेंगी इसके ऊपर। उसके बाद हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर एक बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को भी और हमें भी।